अल्फ़ाबेट्स। फिर हमारे पास दूसरी आती है टेबुलर फॉर्म। द सेट विल बी डिस्क्राइब ऑफ द लिस्ट इन इट्स एलिमेंट एंड रिटन इन ब्रैकेट्स। हम अब सेट को बेटा क्या करते हैं, एलिमेंट, उसके एलिमेंट को लिखते हैं विद ब्रैकेट के अंदर। इफ़ ए इज़ द सेट मेंशन अबव द, जैसे अब ये ऊपर दिया हुआ था कि वावल नंबर का सेट है, तो ये वावल नंबर A, E, I, O, U फॉर्म में अगर हम एक्सप्लेन कर दें, मतलब अगर हम उन्हें नंबर फॉर्म में बता दें, लिख दें, तो उसे बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सेट बिल्डन मेथड। सेट बिल्डन मेथड या सेट बिल्डन फॉर्म। अब सेट बिल्डन फॉर्म में क्या होता है, हम बेटा इसमें ना कुछ साइन, मैथमेटिकल साइंस को इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक्स सच डैट, इसका मतलब होता है सच डैट, मतलब इसका मतलब है सच डैट एक्स इज़ द वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, के इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के वावल है। अब जैसे आप देखें हमारे पास ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, बेटा रैशनल और इर्रेशनल कभी भी टेबुलर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म है बेटा, और रैशनल और इर्रेशनल और रियल, इन्हें कभी भी हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में ना हमें नंबर बताने। अब ये 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 1 और 2 आ जाता है। जबकि हमारे पास रैशनल में ना 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट्स नंबर होते हैं हमारे पास, तो कि ये इनफाइनाइट्स, दो नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट्स नंबर्स का सेट होता है, तो इसलिए हम बेटा इसे बोलते हैं कि ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में ही आते हैं कि एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो बाकी बेटा इसमें सगल्टन सेट ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, एम्प्टी या नल सेट ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट भी ना आता। सेट हैज़ नो एलिमेंट, सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट, कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होने चाहिए, इस कार्ड द एम्प्टी या नल सेट। और एक नया नाम आता है जिसे बोलते हैं वॉइड सेट बेटा बोला जाता है, ये उसकी नोटेशन होती है बेटा। अब एम्प्टी सेट में हम क्या बोल सकते हैं, देखें जैसे एक हमारे पास बैग है, अब बैग हमारे पास सेट है बुक्स का, कॉपीज़ का, डिफरेंट चीज़ों का सेट जो है वो बैग है। अगर बैग में कोई कॉपी नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये एम्प्टी बैग है। अब एम्प्टी बैग क्योंकि बैग सेट है एक चीज़ों का, तो इसलिए ये हम एम्प्टी सेट हो जाएगा हमारे पास। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी कि एम्प्टी सेट क्या होता है। अब एक चीज़ बात स्टार्ट होती है सबसेट। सबसेट क्या होता है, कहता है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के तमाम एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के अंदर मौजूद हो, देन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल ए के हमारे पास है 1 2 और बी हमारे पास है 1 2 एंड 3। अब देखें ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए को आप बोलते हैं सबसेट, और ये नोटेशन होती है सबसेट की। अब ये सबसेट की हमारे पास नोटेशन है। अब सबसेट दो तरह के होते हैं, या तो प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट। अब सबसे पहले बात बता देता हूँ आपको, पहले तो ये समझ आया ना सबसेट क्या होता है। अब आ देते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट 1 एलिमेंट दैट हैज़ नॉट इन एलिमेंट बी। जैसे मतलब कि ए हमारे पास कोई भी नंबर है 1 2 और बी हमारे पास नंबर है 1 2 और 4। देखें बी में कम से कम एक ऐसा नंबर है जो ए में मौजूद नहीं है, तो ये जो ए है ये हमारे पास बी का प्रॉपर सबसेट है हमारे पास। और इम्प्रॉपर क्या होता है, जो पूरा का पूरा बराबर आ जाए, इक्वल सेट को हम इम्प्रॉपर, जैसे ये देखें ए में हमारे पास ए बी सी है और बी में हमारे पास सी ए बी। ऑर्डर की तरतीब तो चेंज हो सकती है, बट जो इधर एलिमेंट है वही इधर एलिमेंट है, जो इधर है वो इधर है, तो इन्हें बोला जाता है, जो इक्वल सेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब आपको बेटा मैं बता देता हूँ कि यूनियन ऑफ सेट, दो सेट्स का यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा। यूनियन ऑफ सेट, सेट्स का यूनियन क्या होता है बेटा हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम दो सेट लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं 1 4 5 6 और एक बी सेट हम ले लेते हैं बेटा के 1 2 3 5 6 7 8। अब ये हमने सेट ले लिया। अब इसकी यूनियन की बात होगी। यूनियन में होता है मिला के लिखना, तरतीब से लिखना, सारे नंबर को लिख देना। हम जहाँ से 2 हटा देते हैं, मिला के आपने सारे नंबर लिखने हैं। 1 आ गया बेटा, 1 इधर भी आ गया। अब बाकी आपके पास 2 नहीं है, हम 3 ले लेंगे जो इधर मौजूद है, 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारा बेटा क्या बन जाएगा, यूनियन। यूनियन में किसी भी दो सेटों के नंबरों को मिला के लिखना हमारे पास यूनियन होता है। जैसे ए हमारे पास आ गया 50 52 एंड 59। इसी तरह बी आ जाएगा हमारे पास 2 3 50
5 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब इनका यूनियन की अगर हम बात करते हैं, ए यूनियन बी मिला के तरतीब से लिखना तो पहले 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद हमारे पास आ जाएगा 49, 49 के बाद 50, 50 के बाद 52, 52 के बाद 55 और ये 59। इस तरह तरतीब से मिला के लिख देने के नंबर को बोला जाता है यूनियन। तो आई होप आपको बेटा यूनियन के बारे में समझ आएगा यूनियन क्या होता है। अब बात आती है इंटरसेक्शन की कि इंटरसेक्शन क्या होते हैं। इंटरसेक्शन बेटा दो सेट हमारे पास, कोई भी दो सेट है 1 4 5 6 और दूसरा हम सेट ले लेते हैं बेटा 1 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन आ रहे हो सिर्फ वो लिखने हैं आपने। अब दोनों में आप नोट करें तो कॉमन एक तो आपके पास 1 आता है, दूसरा आपके पास कॉमन बेटा 4 आता है, तीसरा आपके पास कॉमन 5 आता है और फिर हमारे पास कॉमन क्या आता है 6 आता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा बेटा। इंटरसेक्शन में कॉमन लिखे जाते हैं और यूनियन में मिला के इकट्ठा करके ज्वाइन करके लिखा जाता है। तीसरी चीज़ आती है डिफरेंस इसके अंदर कि दो सेटों का डिफरेंस कैसे लेना है। मतलब कि हमारे पास डिफरेंस है जी, ए सेट उसने हमें दिया है 1 4 5 6 और दूसरा बी सेट उसने हमें दिया 1 3 4 5 6 7। अब हमने लेना है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब a में से b को क्या करना है, निकालना है। ये बात बस याद रखनी है कि हमने किस में से निकालना है b को। तो हमने तो b को निकालना है a में से। a में से जो b वाले एलिमेंट है ना वो निकाल दो। 1 a में है, b में है तो इसलिए ये निकाल दो। बाकी 4 a में है, b में है इसलिए ये भी निकाल दो। 5 a में है, b में है इसलिए ये भी निकाल दो। 6 a में है, b में इसलिए है तो ये भी निकाल दो। तो a के तो सारे एलिमेंट निकल गए तो जवाब क्या आएगा, एम्प्टी। हमने a के बताने होते हैं कि a का जो बचेगा ना हम हमेशा सिर्फ वही बताएंगे और कोई एलिमेंट नहीं बताएंगे। तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने b माइनस ए निकालना होता तो b में से अब a को निकालना है। b हम पहले ले लेंगे बेटा, b में से आप माइनस कर दें a को तो 1 4 5 6 तो 1 इसमें भी है, b में भी, a में भी है तो निकाल दिया। 3 इसमें है नहीं है तो लिख देंगे। 4 इसमें है तो निकाल दिया। 5 भी निकाल दिया, 6 भी निकाल दिया तो बाकी क्या रह गया, 7 रह गया। तो हमेशा बेटा पहले के जिसमें से निकाल रहे हैं ना उसे पहले रखना है, दूसरे को बाद में रखना है। तो बेटा इस तरह हम किसी भी दो सेटों का डिफरेंस निकालते हैं। अब एक और चीज़ आती है इसमें बेटा, यूनिवर्सल सेट जिसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट लेना। कंप्लीमेंट लेना बेटा, कंप्लीमेंट के अंदर क्या होता है, हम बेटा यू में से किसी भी सेट को माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए का कंप्लीमेंट, ये नोटेशन होती है कंप्लीमेंट की, इस तरह भी लिखा जाता है या छोटा सा सी भी लिखा जाता है कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट का मतलब क्या होएगा बेटा, यू में से ए को क्या कर देना, माइनस कर देना, निकाल देना, इस कॉल्ड द कंप्लीमेंट। इसे हम बोलते हैं कि कंप्लीमेंट। अब फॉर एग्जांपल यू हम ले रहे हैं 1 2 3 4 और 5 और ए की वैल्यू ले रहे हैं बेटा 1 4 और 5। जब यू की बात आएगी ना तो यू सबसे बड़ा सेट होगा बेटा। बाकी ये जो ए बी सी जितने भी होंगे वो सारे यू से कम होंगे, उनके में कोई भी ए में ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो यू में ना हो। तो यू हमेशा बेटा यूनिवर्सल सेट, सबके अब्बा जी होते हैं ये यू। तो यू हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है। तो यू जिसे आप जो भी हम ए बी सी लेंगे वो हमेशा यू में से ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई नंबर यू से बाहर हो, तो वो हमारा गलत होगा, सवाल ही गलत होगा। 1 2 3 4 5 में से माइनस कर देना है ए को। यूनिवर्सल हमेशा बड़ा होता है और बड़े में से हमेशा छोटा आपने यहाँ क्या करना होता है, माइनस करना होता है। कंप्लीमेंट में हमेशा बड़ी वैल्यू में से माइनस करनी होती है छोटी वैल्यू। बड़ी में से हमेशा आप छोटी को माइनस कर देंगे। 1 1 से गया, 4 4 से गया और 5 5 से गया तो बाकी क्या आ जाएगा, 2 एंड 3। ये हमारा क्या बन जाएगा, ए का कंप्लीमेंट। तो अब किसी भी चीज़ का आपने कंप्लीमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो मुझे क्या करना है, यू में से ए यूनियन बी को क्या कर देना है, सेपरेट। अब जैसे यही हम एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ के लिए हम यू ले लेते हैं 1 2 3 से लेके 10 तक।
अब ये डॉट का मतलब होता है कि 3 के बाद 4 5 6 7 8 बहुत सारे नंबर थे, तो डॉट डॉट करने का मतलब सो ऑन इसे बोलते हैं। सो ऑन करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर नंबर मौजूद हैं, हम स्पेस ना होने की वजह से नहीं लिख पा रहे। तो 1 2 3 में से माइनस कर देने हैं 10 को ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का जो जवाब आया जी 1 3 4 5 6 7 और 8 को निकाल दें। 1 भी निकल गया तो बाकी 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 निकल गया, 9 और 10 आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। तो ये सेट्स की हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन था और उसका यूनियन इंटरसेक्शन और उसकी टाइप्स थी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो बेटा अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।